बिजली और पेट्रोल महंगा करने के बाद हुकूमत की आवाम पर गैस बम गिराने की तैयारियां। सुई नॉर्दर्न गैस की 43% गैस महंगी करने की तजवीज ने सार्फिन की नींदें उड़ा दी। इंडस्ट्री के बाद अब घरेलू सार्फिन के लिए भी गैस नायाब होने लगी। आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, खाना पीना मुहाल हो चुका है। ऐसे में गैस की कीमतें बढ़ाना जुल्म है। आवाम ने आगे ही सारी जिंदगी गुर्बत में गुजारी थी, जितनी भी हुकूमतें आई। बिजली की कीमतों में फिर इजाफे का खदशा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की नेपरा को फी यूनिट मजीद ₹2.7 महंगा करने की दरख्वास्त। रवा माह पहले ही ₹1.38 का इजाफा किया जा चुका है। अवाम पर मजीद बिजली गिरेगी या नहीं, समाअत 30 सितंबर को होगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 25 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली की बढ़ती हुई कीमतों के बायस गरीब तवानाई का मुतबादिल तलाश करने लगा। शहरियों में सोलर सिस्टम लगाने का रुझान बढ़ने लगा। 2 सोलर लगाएं, पूरा घर चलाएं। 7,000 की सोलर प्लेट घर के पंखे चलाने के लिए काफी। इस्त्री वाटर पंप भी सोलर पर चलाए जाने लगे। गरीब कोयलों पर दहकने लगा। सुई गैस पहुंच से बाहर तो गरीब का ईंधन लकड़ी की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। फैसलाबाद में फीमन लकड़ी 800 रुपए में बेची जाने लगी। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल से मुश्किल होने लगा। दुनिया को की मारती दुनिया को की मारती, आटा खा गई, चीनी खा गई, पीटीआई। बढ़ती महंगाई के खिलाफ जियाले सड़कों पर आ गए। फैसलाबाद में जिले सदर चौधरी एजाज की कयादत में पीपल्स पार्टी का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बिजली, गैस, अशिया खुरनूश की कीमतों में कमी का मुतालबा। फैसलाबाद हॉर्स राइडिंग स्कूल में 16 घोड़ों का माहाना खर्चा 10 लाख रुपए। घोड़े क्या खाते हैं, समझ से बालातर। 60 लाख रुपए की लागत से खरीदे गए घोड़े बेकार। घोड़ों पर रवायती गश्त आखिरी बार कब हुआ, शहरी और महकमा पुलिस बेखबर। राइडिंग स्कूल की इमारत का भी अल्लाह ही हाफिज। ग्राउंड खराब, 4 दीवारी बराए नाम। ग्राउंड झाड़ियों से भर गए। नादरा ऑपरेशनल सर्विसेज की अपग्रेडेशन 25 सितंबर रात 10 बजे से 26 सितंबर सुबह 8 बजे तक नादरा ऑपरेशनल सहूलियात मौसूल रहेंगी। ऑनलाइन कोविड सर्टिफिकेट का इजरा भी नहीं हो सकेगा। खबरदार, होशियार, फैसलाबादी एहतियात बरते। डेंगू फैलने लगा। एक और मरीजा में वायरस की तस्दीक के साथ मरीजों की मजबूरी तादाद 7 हो गई। 34 साल मरीजा इलाज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज है। फैसलाबाद में बारिश के बाद नशीबी इलाकों का बुरा हाल। गुलाम मोहम्मदाबाद का शहीद तारिक कम्बो रोड दरिया का मंजर पेश करने लगा। गुलफिशा कॉलोनी, अली हाउसिंग, सैफाबाद और मुहिका इलाकों में बरसाती पानी जमा। समुद्री रोड, शेखुपुरा रोड, झंग रोड और वारिसपुरा ढगरावा रोड के इलाकों में भी पानी मौजूद। अहले इलाका का कहना है कि मुतल्लिका अफसरान को शिकायत जमा करवाई मगर सुनवाई नहीं हुई। चनियोट में चंद मिनटों की बारिश ने जलथल एक कर दिया। मेन शाहराहों और गली मोहल्लों में हर तरफ पानी ही पानी। स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चे पानी में फंसे रिक्शे को धक्का लगाते रहे। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के दफातर भी सदमे। पानी की निकासी न होने से पैदल और सवार सब परेशान। एमडी वासा फैसलाबाद के तौहीन अदालत केस में वारंट गिरफ्तारी जारी। आरपीओ को एमडी वासा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। शहबाज मसीह बनाम वासा के नाम से केस की समाअत। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर 3 माह कैद और 5 लाख हट जाने का इंदिया। बल्दियाती इदारों की बहाली के हुक्म पर अमल दरामद न होने का केस। हाई कोर्ट ने काबीना को प्लान ऑफ एक्शन की मंजूरी के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दे दी।
समात के बाद बल्दियाती नुमाइंदगान का अहाता अदालत में एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। आईजी पंजाब ने डीपीओ झंग सरफराज बेग को तब्दील कर दिया। एसएसपी हसन असद अल्दी डीपीओ झंग तैनात, सरफराज बेग को झंग से सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म। आईजी पंजाब ने 5 डीपीओ के तबादले किए। टिकटॉक सार्फिन के लिए बुरी खबर, वफाकी काबीना का टिकटॉक ना खोलने का फैसला, सोशल मीडिया ऐप पर पाबंदी बरकरार रहेगी। पंजाब के सरकारी स्कूल्स के लिए 3.5 बिलियन रुपए जारी, फैसलाबाद के स्कूल्स को 24 करोड़ मिलेंगे। फंड तालीम इदारों की फलाह के लिए इस्तेमाल करने की हिदायत, स्कूल सबराहान स्कूल काउंसिल की मंजूरी से फंड इस्तेमाल कर सकेंगे। सेल्स टैक्स के ऑनलाइन तस्दीकी निज़ाम में मजीद सख्ती, एफबीआर की पीओएस से मुंसलिक न होने वाले दुकानदारों के लिए सजाएं तैयार, रजिस्टर्ड न होने पर 30 लाख रुपए तक जुर्माना, 3 महीने तक कारोबार की तालाबंदी का इंदिया, शिकंजा कस लिया। सनतकार मुआशी मुश्किलात का शिकार, वजारत कॉमर्स चुप क्यों है? हुकूमत ने बजट में 45 अरब के वाजिबात की हद रखी, पहला क्वार्टर ही जारी हुआ। एक्सपोर्टर्स का डीएलटीएल से कुछ न मिलने का शिकवा, कहा आइंदा ऑर्डर्स मुश्किल हो सकते हैं। 14 बिलियन जो है ना वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसको रिलीज़ कर दिया है। अभी तक हमारे अकाउंट्स में नहीं आया, स्टेट बैंक को भी कोई इंटीमेशन नहीं है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से रिक्वेस्ट है कि इसको फॉलो अप करें और मेक श्योर करें कि ये पेमेंट्स क्रेडिट हो जाए अकाउंट्स में। कास्टिक सोडा की कीमतें आसमान पर, इंडस्ट्री कैसे चलाएं? कास्टिक सोडा की कीमतों को कंट्रोल करने वाले माफिया है, हुकूमत होश के नाखुल नहीं, बसूरत दीगर इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। फैसलाबाद में ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन की जानिब से रॉ मटेरियल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत के 9 मुंतखब सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर की बैठक, 30 सितंबर को होने वाले एजीएम की मुश्तरका रोड मैप और साल भर के अहम चीजों समेत तरजीहात पर बातचीत, सनअत के बढ़ते मसाइल ज़ेरे बहस आए। फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सदर तहमीना पाशा की ज़ेरे सदारत इजलास, इंक्यूबेशन सेंटर की इफ्तिताही तकरीब के हवाले से गुफ्तगू, कहा इंक्यूबेशन सेंटर के कयाम से खवातीन को अपना कारोबार शुरू करने का मौका मिलेगा। तहरीक इंसाफ के एमएनए राजा रियाज अहमद के समन जारी, फैसलाबाद की अदालत ने बतौर गवाह 30 सितंबर को तलब कर लिया। इंचार्ज एस्टैब्लिशमेंट ब्रांच सीपी ऑफिस का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया, ब्रांच से तमाम स्टाफ का टेस्ट होगा, सीपीओ के एहलकारों की रिपोर्ट मनफी आने तक ब्रांच सील रखने की हिदायत। इंचार्ज एस्टैब्लिशमेंट ब्रांच जिक्रिया भट्ट घर पर करंटीना हो गए। कोरोना के फैलाव की रोजाना की बुनियाद पर निगरानी जारी, बीमारी में बदतदरीज कमी का रुझान पर फैसलाबाद समेत शदीद फैलाव वाले अजला से इजाफी पाबंदियां हटाई जाएंगी। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत एनसीओसी के इजलास में फैसला किया जाएगा। इराक जाने वाले ज़ायरीन के लिए कोरोना वैक्सीन की शर्त लाज़िम, 17 साल से कम उम्र ज़ायरीन वैक्सीनेशन से मुस्तस्ना करार, पाकिस्तान वापसी से कबल कोरोना टेस्ट कराना जरूरी होगा, सिविल एविएशन का नया सफरी हिदायतनामा जारी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 33 बरस के हो गए। फैसलाबाद में सालगिरह की तकरीब, साबिक सिटी जनरल सेक्रेटरी इंतजार अदील ताज ने सालगिरह का केक काटा। झांग में जलई बोटी की जानिब से केक काटने की तकरीब, टोबा में तहसील सदर पीपल्स पार्टी मजहर इकबाल ने केक काटा। कमानिया में भी सालगिरह की तकरीब, राना नसीम इकबाल की जानिब से केक काटा गया। झांग में प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए 2 रोजा तरबियती वर्कशॉप,
मैजिस्ट्रेट्स को इख्तियारात, कवानीन और कानूनी कार्रवाइयों से आगाही दी गई। डायरेक्टर जनरल FDA डॉक्टर फैसल अजीम का सिटी 41 हेड ऑफिस का दौरा। सिटी 41 को फैसलाबाद की आवाज करार दे दिया। बेहतरीन पेशावराना खिदमत की तारीफ की। एहसास टीम और अपने खानदान की बेहतर अंदाज में कफालत करे। झंग में 795 खानदानों में 3,57,00,000 रुपए के चेक तकसीम किए गए। डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल ने अखुवत के तवस्सुस से चेक दिए। बेवा, खुसूसी अफराद और खारजा सराओं को फीकस 50,000 मिले। दूध देने वाले जानवरों से आगाही के लिए कमालिया में निजी फूड कंपनी की तकरीब। चेयरमैन कायमा कमेटी रियाज फतेहाना, डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक और साबिक सदर बार की शिरकत। मवेशी पाल हजरात के लिए बिला सूद कर्जों 100 बेवाओं को गाय देने का ऐलान किया गया। ब्रिटिश काउंसिल के ज़ेरे तमाम इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड के सिलसिले में टीचर्स और हेड टीचर्स की 3 रोज़ा ट्रेनिंग। असातिज़ा को इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड के लिए दरकार सरगर्मियों से मुतालिक आगाही दी गई। कायद अकेडमी लाहौर से सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मोहम्मद अब्बास ने भी विजिट किया। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से रिटायर्ड प्रोफेसर शौकत अली साहिब के इजाज़ में ताज़ियती रेफरेंस का एहतमाम किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स और मेडिकल के तलबा शरीक हुए। डीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एसोसिएट डिग्री के सालाना इम्तिहानात। प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए डेट शीट जारी। 12 अक्टूबर को केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश का पेपर होगा। इम्तिहानात 19 नवंबर तक जारी रहेंगे। राय अहमद खान खरल शहीद की 164वीं बरसी। झामरा में मिजाज पर तकरीब। MP फिरदौस राय, साबिक MNA राय गुलाम मुश्तबा, राय सैयद अली और राय इकबाल की मिजाज पर चादर पोशी। राय अहमद हसन खरल समेत दीगर बरादरियों के अफराद की शिरकत। फातिहा ख्वानी का भी सिलसिला जारी रहा। और यौम दिफा पाकिस्तान हॉकी सीरीज गोजरा की फातेह टीम के एजाज में खाना। ज़िला नायब सदर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल विंग मियां जहीर अहमद ने एहतमाम किया। हॉकी के दोबारा से रोज के लिए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई जरूरी करार दे दी।